नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सी जॉब न्यूज़ पर। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको अपकमिंग जॉब के संबंध में जानकारी और साथ ही साथ कुछ अन्य जानकारी भी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। शुरुआत में सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत में विभिन्न जिलों में विभिन्न पदों पर संविदा भर्तियों के लिए विज्ञापन जो है जल्द ही जारी होने वाला है, जिसकी जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं। प्राप्त जानकारी छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत में है। 15वें वित्त आयोग के द्वारा सत्र 2021-22 हेतु हेल्थ ग्रांट के अंतर्गत में शहरी स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए मानव संसाधन की भर्ती यहां पर की जाएगी, जिसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बलौदाबाजार, भाटापारा, बस्तर, बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, जांजगीर चांपा, कांकेर, कबीरधाम, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, मुंगेली, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव और सरगुजा छत्तीसगढ़ के सीएमओ को यहाँ पर लेटर जो है विभाग द्वारा लिखा गया है। विभिन्न पदों पर भर्तियों के लिए संविदा भर्तियों के लिए मंजूरी जो है यहाँ पर दी गई है। साथ ही साथ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा जारी किए गए इस लेटर में साफ साफ लिखा गया है कि जो भी भर्तियां यहाँ पर की जा रही हैं, समस्त जिला स्तरीय पदों पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत में नियमानुसार जिला स्तर पर गठित समिति के द्वारा आगामी 15 मार्च 2022 तक इन पदों को भरने का जो है निर्णय लिया गया है। 15 मार्च 2022 तक किसी भी स्थिति में इन पदों को भरने का निर्देश जो है विभाग द्वारा दिया गया है, जिसमें बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत में HWC हेल्थ वर्कर के कुल 3 पद पर, स्टाफ नर्स के कुल 3 पोस्ट, MPW के पुरुष में कुल 3, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के 3 और क्लास 4 यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कुल 3 पद पर इस प्रकार से कुल 12 पदों पर भर्तियों के लिए मंजूरी प्राप्त हुई है। बस्तर के लिए HWC में 4, स्टाफ नर्स के 4, MPW के 4, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के 4 और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 4, इस प्रकार से 16 पदों पर भरने के लिए स्वीकृति प्राप्त हुआ है। बिलासपुर के अंतर्गत में HWC में 14, स्टाफ नर्स के 14, MPW पुरुष के 14, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के 14 और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 14 पद पर इस प्रकार से कुल 56 पद पर भर्ती के लिए स्वीकृति प्राप्त हुई है। वहीं पर धमतरी जिले के अंतर्गत में समस्त पदों पर 6 पोस्ट जो है यहाँ पर भर्ती के लिए स्वीकृति प्राप्त हुई, 24 पद पर भर्ती की जाएगी। दुर्ग जिले के अंतर्गत में कुल 27 पद प्रत्येक पोस्ट के लिए, इस प्रकार से कुल 108 पद पर भर्ती की जाएगी। जांजगीर चांपा में कुल 1 पोस्ट के लिए स्वीकृति प्राप्त हुई है, कुल 4 पद के लिए भर्ती की जाएगी। कांकेर जिले में प्रत्येक के लिए 2 पोस्ट, इस प्रकार से 8 पद पर भर्ती की जाएगी। कबीरधाम के लिए प्रत्येक के लिए 4 पोस्ट, इस प्रकार से कुल 16 पद पर भर्ती की जाएगी। कोरबा जिले के अंतर्गत में प्रत्येक के लिए 19 पद हैं, इस प्रकार से कुल 76 पोस्ट पर भर्ती की जाएगी। कोरिया के लिए प्रत्येक में 3 पोस्ट हैं, इस प्रकार से कुल 12 पद पर भर्ती की जाएगी। महासमुंद के लिए भी प्रत्येक में 4 पोस्ट पर भर्ती की जाएगी, इस प्रकार से 16 पदों पर भर्तियां होंगी। मुंगेली जिले के अंतर्गत में प्रत्येक के लिए 2 पोस्ट रखे गए हैं, इस प्रकार से 8 पद पर भर्ती होगी। रायगढ़ जिले के अंतर्गत में प्रत्येक के लिए 6 पोस्ट रखे गए हैं, इस प्रकार से कुल 24 पद पर भर्ती होगी। और रायपुर जिले के अंतर्गत में कुल 76 पद जो है प्रत्येक के लिए रखे गए हैं, यानी HWC हेल्थ वर्कर के भी 76 पद, स्टाफ नर्स के 76 पद, MPW मेल के 76 पद, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के 76 पद और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अंतर्गत में भी 76 पद यहाँ पर रखे गए हैं। इस प्रकार से कुल 304 पद पर अकेले रायपुर जिले के अंतर्गत में भर्ती होगी। राजनांदगांव जिले में भी प्रत्येक के लिए 3 पोस्ट रखे गए हैं, इस प्रकार से कुल 12 पद पर भर्ती होगी। और सरगुजा के लिए प्रत्येक में 8 पोस्ट है, इस प्रकार से कुल 32 पद पर यहाँ पर भर्ती होगी। इस प्रकार से कुल 16 जिलों में भर्तियों के लिए यहाँ पर स्वीकृति जो है छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत में यहाँ पर दे दी गई है। और 15 मार्च तक इन पदों को भरने के लिए समस्त जिलों के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जो यहाँ पर दे दिया गया है। इस प्रकार से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत में छत्तीसगढ़ के विभिन्न 16 जिलों में कुल 736 पदों पर भर्तियां जो है संविदा आधार पर की जाएंगी, जिसके लिए विज्ञापन जो है विभिन्न जिलों के द्वारा जारी किया जाएगा। यहाँ पर स्टाफ नर्स के पद पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के पास में BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग या फिर जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी GNM होना जरूरी है। साथ ही साथ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन यहाँ पर होना जरूरी है। चयनित अभ्यर्थियों को 16,500 रुपये की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए विस्तृत विज्ञापन जो है आपके जिले के स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। MPW पुरुष के लिए आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता 10+2 पद्धति में हायर सेकेंडरी बायोलॉजी विषय के साथ में पास होना जरूरी है और 1 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास में बहुउद्देशीय पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता का होना जरूरी है। साथ ही साथ में छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन भी होना जरूरी है। चयनित अभ्यर्थियों को 14,000 रुपये की सैलरी प्रत्येक माह दी जाएगी। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के पद पर आवेदन करने के लिए 12वीं पास होना जरूरी है अभ्यर्थियों को और कम से कम 1 वर्षीय कंप्यूटर का डिप्लोमा उनके पास जो भी डिप्लोमा है होना जरूरी है कंप्यूटर में। चयनित अभ्यर्थियों को 12,000 रुपये की सैलरी प्रत्येक माह दी जाएगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अंतर्गत में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को केवल 10वीं पास होना जरूरी है, जितने भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पोस्ट यहाँ पर निकलेंगे।
और इसमें चयनित अभ्यर्थियों को 10,000 रुपये की सैलरी प्रत्येक माह दी जाएगी। यहाँ पर आवेदन करने के लिए आवेदकों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष रखी गई है। साथ ही साथ में आवेदन करने के लिए आवेदकों से निर्धारित शुल्क भी यहाँ पर लिया जाएगा, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला सभी वर्ग के और दिव्यांग अभ्यर्थियों को 100 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से 200 रुपये और अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से 300 रुपये का शुल्क जो यहाँ पर लिया जाएगा। चयन के संबंध में आपको विस्तृत जानकारी आपके जिले के विज्ञापन से प्राप्त हो जाएगी, जब इसका विज्ञापन जो है जारी किया जाएगा। सरकार से छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में विभिन्न 16 जिलों में 736 पदों पर भर्तियों के लिए स्वीकृति जो है विभाग द्वारा दे दी गई है। बहुत जल्द ही इनके लिए संबंधित जिलों के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारियों द्वारा इसके लिए विज्ञापन जो है जारी किया जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा आज की अगली जानकारी एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय गरियाबंद में मैनपुर में प्रवेश के लिए संबंधित है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय गरियाबंद मैनपुर अंग्रेजी माध्यम में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा, जिसमें प्रवीण सूची के आधार पर 60 विद्यार्थियों को प्रवेश जो यहाँ पर दिया जाएगा। परीक्षा का आयोजन दिनांक 3 अप्रैल 2022 दिन रविवार को प्रातः 10:30 बजे से लेकर के दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए आवेदन भरने की जमा करने की अंतिम तिथि 10 मार्च 2022 दिन गुरुवार तक रखी गई है। विस्तृत जानकारी आपको इस विज्ञापन से प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, आज की अगली जानकारी जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ के संबंध में है। संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पलाड़ी खुर्द में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए प्रवेश सत्र 2022-23 कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा का आयोजन यहाँ पर भी 3 अप्रैल 2022 को किया जाएगा, जिसके लिए यहाँ पर आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 10 मार्च 2022 रखी गई है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हैं, जिनमें समस्त आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा, जिसके लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 10 मार्च 2022 रखी गई है। और इसके लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन 3 अप्रैल 2022 रविवार को एक साथ समस्त जिलों में किया जाएगा। अगर आप अपने जिले के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र देना चाहते हैं तो आप 10 मार्च 2022 तक जा करके जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं रोजगार समाचार और ढेर सारी जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।